व्यूअर्स, दिस से सुचिता आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी। और आज हम डिस्कस करेंगे ड्रग डोसेज के बारे में। ओरल ड्रग डोसेज फॉर्म आप कैसे दे सकते हैं, कौन सी टेक्निक लगाएंगे जिससे आप ड्रग का डोसेज कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज प्रेस लाइक बटन, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ड्रग डोसेज इन ओरल फॉर्म का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। डोसेज फॉर ओरल ड्रग्स आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी। इंट्रोडक्शन टू ड्रग डोसेज। सबसे पहले तो ड्रग डोसेज होता क्या है हमें ये समझना है। तो सबसे पहले आता है मोस्ट मेडिकेशन आर सिक्योर्ड इन द रिक्वायर्ड डोसेज, हाउएवर द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग कैलकुलेशन अराइज। सारी जगह जो है ड्रग डोसेज बहुत सिक्योर्ड है, बट फिर भी ड्रग कैलकुलेशन करने के लिए प्रॉब्लम जो है वो अराइज हो जाती है। When a drug is not manufactured in the strength required by the patient। क्यों हो जाती है? क्योंकि भाई जो ड्रग हम मैन्युफैक्चर हो रही है वो उस स्ट्रेंथ में नहीं होती है जिस स्ट्रेंथ में पेशेंट को चाहिए होती है। The drug is not available in the strength order, or the drug is ordered in the one system of the measurement but is available only in the another system of measurement। या फिर ये होता है कि ड्रग अवेलेबल नहीं होती जो स्ट्रेंथ चाहिए होती है, या फिर वन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में ड्रग जो है वो ऑर्डर्ड होती है और दूसरे मेजरमेंट में जो है वो ड्रग नहीं होती, मतलब अवेलेबल हमें दूसरे अनदर मेजरमेंट में वो ड्रग हमें नहीं मिलती है। So when you change from one system of measurement to another, you have an equivalent measure। और जब हम किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हैं तो हमें पता है हम इक्विवेलेंट चीजें यूज करते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट जो है वो या तो सही भी हो सकता है या तो गलत भी हो सकता है। तो इसी प्रॉब्लम की आंसर देने के लिए जो है बहुत सारे मेजरमेंट जो है ड्रग डोसेज में भी यूज होते हैं। एक एग्जांपल देना चाहते हैं, इफ यू चेंज द रिक्वायर्ड डोसेज टू द अवेलेबल डोसेज। अगर आपको जो डोसेज चाहिए, सपोज अगर 200 mg चाहिए, ठीक है, आपका रिक्वायर्ड डोसेज 200 mg है और आपके पास जो है वो सिर्फ 100 mg है, तो आप इक्विवेलेंट डोसेज कैसे बनाओगे? तो द इक्विवेलेंट डोसेज मे बी डिफरेंट देन इफ यू चेंज द अवेलेबल डोसेज टू द रिक्वायर्ड डोसेज। और इक्विवेलेंट डोसेज फिर बदल जाएगा अगर आप अपने अवेलेबल डोसेज को किसमें चेंज करोगे, आपके जो रिक्वायर्ड डोसेज है। अवेलेबल मतलब जो आपके पास अवेलेबल है मेडिसिन में 250, और जो आपको चाहिए सपोज 200 चाहिए, 100 चाहिए, उसमें जब आप चेंज करोगे तब। So using the dimensional analysis method to solve the problems of oral dosage involving the tablet, capsule, liquid medication and those measured in the milli equivalents। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? डायमेंशनल एनालिसिस मेथड के थ्रू जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। स्पेशली ओरल डोसेज के बारे में बात कर रही हूँ मैं, जो कि लिक्विड मेडिकेशंस जो हैं वो मिली इक्विवेलेंट्स में मेजर होते हैं, बट अभी अपन सिर्फ जो है ओरल डोसेज टैबलेट और कैप्सूल्स पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे। और दूसरा क्या होता है, या तो आप ऑल मेजर्स विद इन द प्रॉब्लम टू इक्विवेलेंट मेजर, या तो आप सभी चीज़ों को जो है जितने भी प्रॉब्लम्स आपके सामने हो सबको इक्विवेलेंट मेजर में चेंज कर लो और सिर्फ एक मेजरमेंट सिस्टम रहने दो सब जगह, तो भी आपको ये डोसेज के कैलकुलेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। या फिर क्या करना पड़ेगा आपको, using a proportion to solve problem of oral dosage involving tablet, capsule and liquid medication and those measured in milli equivalents। आपको प्रोपोर्शन वाली चीजें ले लेनी है अगर आपको इन सारे ओरल डोसेज में एक जैसा मिली इक्विवेलेंट्स का मेजर चाहिए, तो प्रोपोर्शन में आप ड्रग को ले लेंगे। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यूजिंग द स्टेटेड फॉर्मूला एज एन ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ द सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ ओरल डोसेज इन्वॉल्विंग टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड मेडिकेशन एंड दोज मेडिसिन मिली इक्विवेलेंट्स। या फिर आप जो फॉर्मूला आगे हम बता रहे हैं, जो स्टेट किया है, उसको यूज करके भी जो है आप ये जो मेजरमेंट को जो है वो सही कर सकते हैं। और जो भी मिली इक्विवेलेंट्स में भी अगर मेजर हो रहा है, जैसे लिक्विड मेडिकेशंस जो है वो हमेशा मिली इक्विवेलेंट्स में मेजर होते हैं, तो उसको भी अपन प्रोपोर्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ में क्या होता है, उसको अपन दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपकी बात आती है, ओरल ड्रग्स आर प्रिफर्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन बिकॉज दे आर इजी टू टेक कन्वेंशन। कन्वीनियंट होते हैं ये। क्या होते हैं ये? कन्वीनियंट होते हैं ओरल डोसेज।
तो क्या होता है, जल्दी से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में ऑब्जर्व हो जाते हैं। स्किन का कोई मतलब नहीं होता, आप डायरेक्ट खाइए और आराम से खा सकते हैं। एक तो इकोनॉमिकल होते हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इसलिए अपन जो है सबसे पहले इसी का कैलकुलेशन पढ़ते हैं कि इसका अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं डोसेज फॉर्म को। आगे चलते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस अनदर मेथड फॉर सेटिंग अप द प्रॉब्लम्स टू कैलकुलेट ड्रग डोसेज। और यही मैं आपको बता दी कि बहुत सारा जो सबसे पहले ही मैंने बताया कि डायमेंशनल एनालिसिस एक ऐसी मेथड है जिससे अपन बहुत इजीली ड्रग का डोज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्या एडवांटेज है कि सिर्फ एक इक्वेशन इसमें नीडेड होती है आपको, उसी से आप जो है कन्वर्ट कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी आपको अमाउंट पेशेंट को देना है। ठीक, आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन है, द ऑर्डर्ड स्टेट ऑगमेंटिन 500 mg डेली, द ड्रग इज सप्लाइड इन 200 mg फॉर्म। आपको ऑर्डर है कि आपको ऑगमेंटिन 500 mg देनी है और आपको ड्रग मिल रही है 250 mg की। तो आप कैसे जो है नर्स जो है इसको एडमिनिस्ट्रेशन करेंगी आप, या आप बोल सकते हैं कैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन प्लेस द नेम और एब्रिविएशन ऑफ द ड्रग। ठीक, आपको नेम और एब्रिविएशन ऑफ द ड्रग यहाँ लिख देना है। उसके बाद on the right hand side of the equation place the available information related to the measurement or abbreviation that was placed on the left side. ठीक, in this example that is tablet the information is placed in the equation as a common fraction. इस एग्जाम्पल में कॉमन फ्रैक्शन में रखी गई है। ठीक है, द इंफॉर्मेशन इज प्लेस्ड इन द इक्वेशन एज अ कॉमन फ्रैक्शन, मैच द एप्रोप्रिएट एब्रिविएशन और मेजरमेंट। हमको एप्रोप्रिएट एब्रिविएशन और मेजरमेंट को यहाँ मैच करना है। Thus the abbreviation that matches the x quantity must be placed in the numerator। और जो x क्वांटिटी है वो उससे मेजरमेंट करना, उससे सेम होता हुआ एब्रिविएशन हमें हमारे न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर या हमें करना है। वी ऑल्सो नो फ्रॉम द प्रॉब्लम दैट ईच टैबलेट कंटेन 250 mg ऑफ ऑगमेंटिन। अब हमें पता है ऑगमेंटिन है, तो हमें ये बताया गया है लेबल में कि 250 mg ऑगमेंटिन जो है वो एक टैबलेट में जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें है, तो उसको अपन क्या कर लेंगे, डिनोमिनेटर में लिख देंगे। ठीक है, एक न्यूमरेटर में लिखना है जो कि अपन को चाहिए, और मतलब कितनी टैबलेट लगेंगी या कितनी वन टैबलेट अपन यूज कर रहे हैं, और उसकी एमजी जो है आपको नीचे में लिख देनी है। ठीक, नेक्स्ट क्या करना है, फाइंड द इंफॉर्मेशन दैट मैचेस द मेजरमेंट ऑफ एब्रिविएशन यूज्ड इन द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन यू क्रिएटेड। ठीक, in this example mg is in denominator and our order is for 500 mg। हमें हमेशा दिमाग में रखना है कि हमारा mg डिनोमिनेटर में लिखा है और हमें ऑर्डर है 500 mg का। तो फुल इक्वेशन कैसी होगी आइए देखते हैं। ये देखिए, पहले तो हमने अकॉर्डिंग टू दमालिया की वन टैबलेट में 250 mg थी, उसके बाद हमें चाहिए कितनी थी, 500 mg चाहिए थी। अपोजिट में लिखा और कितनी टैबलेट हमें देनी है, वन देनी है, लिख दिया। ठीक, एक खुराक में हमें देना है, मतलब वन टाइम में देना है, तो वन लिख दिया। नाउ यू कैंसिल आउट द लाइक एब्रिविएशंस, आपको लाइक एब्रिविएशंस को कैंसिल कर देना है। ठीक, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है। तो x इक्वल्स टू 500 डिवाइडेड बाय 250 mg, तो आपको एक बारी में कितनी टैबलेट्स देनी है, 2 टैबलेट्स देनी है अगर आपके पास 250 mg अवेलेबल है। तो ये है आपका कैलकुलेशन ऑफ ओरल ड्रग डोसेज। ठीक, तो आपको ड्रग डोसेज सिस्टम समझ में आया हो, साथ ही साथ में आपको ये भी समझ में आया होगा कि हम ड्रग को कौन सी टेक्निक से जो है वो कैलकुलेट करके एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक, आगे भी मैं आपको इसी श्रृंखला में आगे की वीडियोस भी दूंगी कि बाकी सारे फॉर्म्स जो हैं उनका भी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो प्लीज इस चैनल के साथ बने रहिए। साथ ही साथ में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।